दिल्ली में अगस्त में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद सितंबर में अचानक ही मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर दिन कोविड केस नए रिकॉर्ड बना रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष जायसवाल से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। नमस्कार सर, आंकड़े 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं दिल्ली के। हालांकि जो एक्टिव केस है उनकी संख्या अभी 25,000 ही है, लेकिन जिस तरह से सर केसेस घटते घटते 500 तक आ गए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अब जिस तरह से बढ़कर 4,500 के करीब पहुंच चुके हैं, क्या माना जाए सर, ऐसा हो कैसे रहा है? क्योंकि उम्मीद ये थी कि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे थमने लगा है कोरोना। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसके 3-4 मेन कारण है। पहला कारण ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस है कोविड के, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इनफैक्ट इन दिल्ली में हम सबसे ज्यादा जो टेस्ट पर 10 लाख पॉपुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट पर मिलियन, सबसे ज्यादा दिल्ली में है। और हमने 1 लाख टेस्ट कल दिन में कर डाले। अगर इसको आप नंबर पे बात करेंगे तो 55,000 कल टेस्ट हमने किए, जिसमें से हमारा 4,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए। 4 कभी भी दिल्ली में इतने केस नहीं आए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने केसेस आए हैं, बिकॉज जो मैं नंबर किया हुआ है वो बहुत ज्यादा टेस्ट का किया हुआ है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे कि पॉजिटिव परसेंटेज कितना है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव परसेंटेज दिखना है, जो कि 7% आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग, बहुत ज्यादा रेड डेंजर जोन नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए नंबर ज्यादा आ रहा है। जो दूसरा कारण ये भी है कि आप जो माइग्रेंट वर्कर्स जो लोग बाहर गए थे, अब वो लोग भी दिल्ली में आ रहे हैं। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चाहे तो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे तो ऑफिसेज हो, वो सब भी खुलने वाली है। अभी तो हमको ये भी देखना है कि मेट्रो का कितना इम्पैक्ट होगा दिल्ली के अंदर। एज इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़ गया है। अब पार्किंग्स खुल गई हैं, हर जगह लोग जा रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं ना, एवरीडे पीपल आर एंजॉयिंग, दे आर गोइंग पार्टिंग। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसमें घी का काम किया वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग भूल से गए हैं। लोग अब अपना 2 फीट की जो दूरी है उसको, तो आजकल कहीं भी देखिए, आप कहीं भी आप बाहर निकल जाइए, सारे चाय के नुक्कड़ खुल गए हैं। पीपल आर टॉकिंग विदाउट मास्क एंड विदाउट मेकिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अदर देन टेस्टिंग, ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारा लॉकडाउन था, पर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इंडिविजुअल लॉकडाउन। मतलब हमें अपने को ही लॉकडाउन में रखना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो आप अपने को इंडिविजुअली लॉकडाउन कीजिए। जरूरत पड़ने पे बाहर ना निकले, और जब भी जाए डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल इक्विपमेंट्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, इन सब का प्रॉपर यूज करें। जी तो साहब, आपने नंबर ऑफ केसेस के लिए 2 बड़ी वजह बताई है। पहला, आपने कहा टेस्टिंग अब बड़े पैमाने पर हो रही है, हालांकि जो केसेस हैं वो उतने ज्यादा डराने वाले नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि लोग अब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, सोशल डिस्टेंस का मामला हो या माइग्रेंट लेबर का मामला हो। टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कल के आंकड़े उठाते हैं गुरुवार के, तो 58,340 टेस्ट हुए, जिसके अंदर 4308 पॉजिटिव केस सामने आए। सर, लेकिन मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 28 लोगों की डेथ भी हुई है दिल्ली के अंदर। जो रिकवरी रेट था वो अब अभी भी कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, लेकिन जो डेथ का आंकड़ा है वो फिर से आगे बढ़ने लगा है। तो सर, ये माना जाए कि अगर टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो केसेस भी कम आ रहे थे, हम लोग उसको अपनी उपलब्धि मान रहे थे कि हमने कोविड पर काबू पाना शुरू कर दिया। टेस्टिंग होनी शुरू हो गई तो केस फिर से सामने आने शुरू हो गए। क्या पहले हम लोग अंधेरे में थे सर, इसका मतलब ये है? नहीं, ऐसा नहीं ना। पहले तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम लॉकडाउन में थे। अब हम लोग लॉकडाउन से हम खुल चुके हैं। हम लोग, ये केवल दिल्ली का ही डाटा नहीं ना, अगर आप महाराष्ट्र का भी डाटा उठाएंगे तो महाराष्ट्र में भी एक रिसर्जेंस हो गए हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर भी डेथ ज्यादा हो रही है, और वहां पे जो एक्टिव केसेस वो भी बढ़ रहे हैं। तो केवल दिल्ली की बात ही ना, बिकॉज हम लॉकडाउन से निकल के आ गए हैं। पहले हम इतना टेस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लॉकडाउन में तो टेस्ट कम आ रहे थे, पर क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं, हमने सारी एक्टिविटीज ओपन कर दी है, जिसके कारण टेस्टिंग भी और ज्यादा कर रहे हैं, इसके कारण ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, जो पेशेंट अभी भी जिनकी डेथ हो रही है, वो पेशेंट यूजुअली कोमॉर्बिडिटी या हाई एज, या जिनके अंदर कोई ना कुछ एडेड जो प्रॉब्लम्स है, उनमें ही ज्यादा डेथ हो रही है। अभी भी जो देखा जाए कि जैसे इटली या यूएस की जैसी हालत थी, वैसी हालत तो भी इंडिया में नहीं है। बट अगर हमको एक बात समझना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पर पॉपुलेशन डेथ की बात अगर हम जरा सा भी ऊपर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हैवॉक हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बेड्स हैं, जो क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, वो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें तो अभी हमारा, जब अभी 2 दिन में इतने केस बढ़े हैं, हमारे अभी 90% से 80 केसेस जो क्रिटिकल केयर बेड है वो भर गए हैं। सपोज अगर ये नंबर और 4-5 दिन बढ़ता चला गया
फिर तो दिल्ली में ना हाहाकार जैसा मच जाएगा। जब पेशेंट्स को बेड नहीं मिलेगा ना, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो निजी अस्पताल है वहां भी बड़ी तादाद में पेशेंट जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों का भी बुरा हाल है। कई अस्पताल में तो बेड भी नहीं है, जिसमें मैक्स है, बत्रा हॉस्पिटल, फैमिली, होली फैमिली, तमाम जो बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, हाई रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, वहां बेड नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं। सर, आपने कहा कि जब चीजें अनलॉक की गई है तो केसेस भी आने शुरू हो गए कि आजीविका चलनी भी बहुत जरूरी है। हालांकि बढ़ते केसेस के बीच दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का लॉकडाउन अब दिल्ली के अंदर नहीं लगने वाला, क्योंकि सवाल लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। सर, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी और एक 5वें फेज में हम और चीजों को अनलॉक कर देंगे, आपने कहा कि लॉकडाउन हटने की वजह से जब गतिविधियां बढ़ी है तो केसेस भी बढ़े हैं, जाहिर सी बात है, लोगों का आना जाना हो रहा है। तो आगे की स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग तो बाहर निकल रहे हैं, मेट्रो भी चल गई है, केसेस आने वाले समय में और बढ़ेंगे, हम लोग तैयार हैं उसके लिए? हाँ जी, मैंने पहले ही बोला, अब हमको हमारे नया शब्द है पर्सनल लॉकडाउन। हमें अब पर्सनल लॉकडाउन करना पड़ेगा, हमें जो सारी प्रिकॉशंस है उसको करना पड़ेगा। सेकेंडली बात, अगर मैं इसका ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो सीरो सर्विलेंस स्टडी थी जो पहले आई थी, अब मई में आई थी, जिसमें 23% ही केवल एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट थे जिनको पता नहीं चला था। सेकंड, जब हमारे अगस्त में हमने देखा वो 29% हो गया। तो इस स्टडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब था कि अगस्त तक भी बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे। जो पुराने केस चल रहे थे, जितने टेस्ट हो रहे थे उतने केसेस आ रहे थे, क्योंकि अब ये सब चीजें, लॉकडाउन पूरा खुल गया है, सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इस कारण से अब ये हो रहा है। अब लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं था। ये तो हमको इक्विप करना था अपने बेड्स को, अपने सिस्टम को, अपने मेडिकल सिस्टम को, कि अगर ऐसा कोई बहुत फैटेलिटी जैसा हो जाए तो हम लोग हाहाकार न मचे, हमारे जैसा इटली और यूएस में हुआ था, जिसको हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब हमको सब कुछ खोलना ही पड़ेगा। देखिए, जब तक 60 से 70% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड नहीं होगी, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी और तब तक ये चीज चलती रहेगी। अभी हम इसको सेकंड स्पाइक भी नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं मीडिया में ये सेकंड स्पाइक आ रही है, ये सेकंड स्पाइक नहीं ना, ये तो अभी पहली स्पाइक ही पूरी नहीं आई है, अभी स्टेबलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। पहले पूरा स्टेबलाइजेशन आएगा, उसके बाद सेकंड स्पाइक आएगी। अगर हम यूएस या इटली का भी डाटा देखें तो वहां पे अब स्टेबलाइजेशन आ चुका है, अभी तक इंडिया में स्टेबलाइजेशन नहीं आया है। तो लेट वेट की पहले स्टेबलाइजेशन है, फिर सेकंड पीक के लिए जाए। तो जो ये चीज, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही है, फर्स्ट पीक के बढ़ रहे हैं और ये भी और आगे बढ़ेंगे। और बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने को थोड़ा सा पर्सनल लॉकडाउन वाली स्थिति में डालें, नहीं तो बेड्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, जो मेडिकल जो फैसिलिटी इंडिया की वो चरमरा जाएगी। सर, सीरो सर्वे की बात आपने कही। अब जब सीरो सर्वे के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, तब हमने कहा था कि दिल्ली के लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बढ़ी है, जिस वजह से कोविड अब कंट्रोल हो रहा है। क्या अनलॉक खुलते खुलते हार्ड इम्यूनिटी पर फर्क पड़ा? क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि अब ज्यादा तादाद में सर्वे हो रहे हैं या फिर ज्यादा तादाद में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ही बड़ी संख्या में केसेस भी सामने आ रहे हैं? उसके साथ साथ क्या बढ़ते हुए केसेस के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं? जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अब सोशल डिस्टेंस का उस तरह से पालन नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। एब्सोल्युटली, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या अपना पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से केस बढ़ रहे हैं। देखिए, केस हम टेस्ट कराए, अगर मान लीजिए टेस्ट नेगेटिव है तो कितनी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको ना 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हम कम केस कर रहे हैं पर केसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी वहाँ पे पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है। एक दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपने यूपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यूपी में क्या कर रहे हैं, हम लोग कम टेस्ट भी कर रहे हैं और कम पेशेंट भी पॉजिटिव हो रहे हैं। और एक तीसरा है दिल्ली का एग्जाम्पल, जिसमें हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी जो सबसे खतरनाक है इसमें वेस्ट बंगाल का क्राइटेरिया है, क्योंकि वहां हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या चल रहा है, वहां चल क्या रहा है यही हमको नहीं पता। दिल्ली में जो हमें एग्जैक्टली पता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग अप, हम सीरो सर्विलेंस स्टडी कर रहे हैं। एक थर्ड स्टडी जो मुझे भी लग रहा है कि हम लोग फिर से अक्टूबर 1 में करेंगे सीरो सर्विलेंस, उसके अंदर जो 29% वाला है, ये जितना पुणे का जो डाटा है 56-57% इसको टच कर जाएगा, जिस हिसाब से पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सर, क्या सरकार को सख्त होने की जरूरत है अब? क्योंकि अगर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करे तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अब तो ये बॉल अब हमारे पाले में है। सरकार को जितना करना था सरकार ने कर दिया, तो अब हम ही लोगों को अपने पर कंट्रोल और अपनी हाइजीन पे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार चाहे तो इसको प्रमोट कर सकती है। जो डाटा भी आ रहे हैं इसको थोड़ा प्रमोट किया जा सकता है। जितने ऑफिसेज गवर्नमेंट है या जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इस चीज को और प्रमोट करें और लोगों में इस चीज की रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन बढ़ाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अपना। चलिए, इसे बिल्कुल वाकई चिंता की बात है दिल्ली के अंदर केसेस का बढ़ना भी।
हालांकि अभी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा पैनिक माना जाए, लेकिन एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल है कि अब जिस तरह से वेदर में चेंजेस आए हैं, दिल्ली वाले अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, क्या खाए पिए, किस तरह से खुद को मेंटेन रखें, शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं हर समय बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीम इनहेलेशन, गार्गलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस यहीं से प्रोपेगेट होता है। अगर हम स्टीम में गार्गल करें तो मोस्टली आधा % केसेस में तो ये % जो केसेस है ये ऐसे ही खत्म हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा, जो हमारी डाइट है वो डाइट बहुत ही सॉफ्ट नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। जो ये वेदर है, जो ये अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं या अभी ये पॉइंट, ये हर समय से वेदर खराब रहती थी। ये एक हमारा इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि इस वेदर में हम लोग कम ही खाते थे। हम लोग बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद देखिए तुरंत फेस्टिवल आ जाते हैं, हम लोग एंजॉय करने लग जाते हैं। तो जो ये सिस्टम बनाया है, ये हमने नहीं बनाया है, ये हम सदियों से चला जो सिस्टम, ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये वेदर बहुत खराब होती है। रेन के बाद का सीजन है जिसमें भी और भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर कम निकलें, बाहर जाएं, अपना मॉस्किटो प्रोन डिजीज से बचें। और जो ठंडा गर्म का जो आजकल देख रहे हैं, जो कभी कोई आइसक्रीम से या जो भी ऐसी खट्टी चीजें, ऐसी चीजें जिसके कारण आपके गले जो भी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके गले में, आपके साइनोसाइटिस है, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा सतर्क रहें और जो भी प्रिकॉशंस इनको हर समय लेते आ रहे हैं उसको और बढ़ा दे। नॉर्मल पॉपुलेशन में प्रिकॉशन बढ़ाए, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट आता केवल वायरल के लिए, हम कोविड की पूरी टेस्टिंग कराते हैं, बाद में निगेटिव आती है तो बेचारा उसको प्रॉब्लम में भी जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल सॉफ्ट डाइट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, बाहर का ज्यादा खाना अवॉइड करें, घर पे ज्यादा खाना खाएं, सॉफ्ट डाइट लें, बहुत ज्यादा मसालों का, तीखा का या ऐसा खट्टा है ठंडे का अवॉइड करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अगर अभी इसको सीरियसली नहीं लिया गया तो आने वाले समय में कितना घातक भी हो सकता है, और उसके साथ साथ अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, खुद को कैसे मेंटेन करें, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।